Right from Mondelez Educate. Sorry, I've been a little inactive since the last week. So, anyways, let's get on to today's topic. So, today's topic is why you need a trading mentor and coach. Basically, मैं थोड़ी सी अपनी भी self promotion कर रहा हूँ. But yeah, this video will help you even if you choose not to get mentored by me or choose my strategies and stuff. So, इसमें I'll explain you five things. One is my mentors, how they help me and how it can help you. Why you need mentors, then how to find these mentors that can help you, and how I can help you at the end. तो अपना promotion end में करूँगा मैं. So my mentors mainly are who have influenced my trading a lot is Manas Arora. You can find him on YouTube and Twitter, and Stephen Kalijan. They have impacted my trading and my trading style, my behavior and my psychology a lot. And उसके अलावा there are other traders also whom I have like researched upon और उनकी मैंने strategy देखी है. तो मैंने सबका इनपुट लिया है और उस हिसाब से फिर मैंने एक अपनी अप्रोच अपनी थिंकिंग बनाई है कि ये कैसे होनी चाहिए. ठीक है. तो हाउ इट हेल्प मी, मैं अपनी ट्रेडर्स का अपने मेंटर्स का बताऊंगा. सो व्हेन आई मेट मानस अरोड़ा आई हैड अबाउट 1 to 1.5 years ऑफ एक्सपीरियंस और उस टाइम पे बेसिकली मुझे कुछ नहीं पता था. सो आई वाज जस्ट लिटरली गैम्बलिंग इन द मार्केट. द बिगेस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हिम वाज रिस्क मैनेजमेंट. मुझे नहीं पता था स्टॉप लॉस भी लगाने होते हैं, कहाँ लगाने होते हैं ये भी नहीं पता था. पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ऑल दीज बेसिक्स. And like not just basics but mostly on the risk management side has been learned from him. तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई स्ट्रैटेजी में जादू है उस वजह से आप प्रॉफिटेबल बन गए. प्रॉफिटेबल बनना, what I learned from him is the holy grail is risk management. So that was my biggest takeaway till this date from him. I still follow him, कहते हैं still follow his approaches till today in regards to risk management कि किस टाइम पे कितना रिस्क लेना चाहिए, किस मार्केट कंडीशन में कैसे आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए. So all that has been learned from him. Now with Stephen Kalijan, again I did learn a lot of things about price action from Manas Arora. But again for intraday purposes, that credit goes to Stephen Kalijan. इन्होंने मुझे directly mentor नहीं कराए. I studied a lot of his live videos, how he's taking trades, what he's explaining, और जितनी भी sources available थी internet पे, all those things have been learned from him. सो इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन को कंबाइन कैसे करना है वॉज माई बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम हिम. उसके साथ क्योंकि मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट पार्ट जो था स्ट्रॉन्ग हो गया था, मेरा डिसिप्लिन उसमें स्ट्रॉन्ग हो गया था. सो अप्लाइड दैट टू माई इंट्राडे ट्रेडिंग, देन इट वर्कड फाइन फॉर मी. उसके बाद सिस्टमैटिक अप्रोच भी आई वुड से वॉज टेकन बाय मानस अरोड़ा सर. तो जब मैं समझ गया अच्छा एक सिस्टमैटिक अप्रोच कैसे बनानी है, ट्रेडिंग जर्नल में क्या क्या चीज़ें देखनी है और ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता था. तो देन आई वाज एबल टू मूव फॉरवर्ड और मैं फिर एक अपनी थिंकिंग बना पाया. ठीक है. तो अगर आई डिडंट चूज़ टू लर्न फ्रॉम समवन तो मैं ये अपनी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं बना पाता क्योंकि मुझे ये बेसिक समझने में बहुत टाइम लग जाता. सो दिस इज़ वाई यू नीड मेंटर्स. ठीक है. सो लाइक मानस अरोड़ा मे बी टिल फ्रॉम टुडे ही हैज़ अबाउट 15-16 years of experience in the market, and Stephen has about 25 to 28 years of experience in the market. तो cumulatively इनका जो experience है almost आप मान लो 40-45 years तक का है. ठीक है. तो ये जो इन्होंने टाइम स्पेंड करा 45 years in the market by studying them and by learning from Manas, I saved all this time और मुझे ये चीज़ें बहुत छोटे टाइम में समझ आ गई. So this is why you need mentors and this is how I can help you also. ठीक है. With the details I'll come to you later. So सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है कि एक पर्सन जो ट्रेड कर रहा है जब आपको वो मेंटर करता है या आप उससे सीखते हो तो आपका जो लर्निंग कर्व है जब आप खुद से सीखोगे तो आपको लंबा टाइम लगेगा. इनके जो मेंटर्स थे या मे बी नहीं थे, इनको काफ़ी लंबा टाइम लगा वो चीज़ सीखने में जो मैंने इनसे बहुत कम टाइम में सीख ली. Or any other people whom I have followed. There are a lot of people whom I study and follow. बहुत सारे traders हैं, both Indian and international. But उनका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा क्योंकि उतना heavily influence नहीं करा उन्होंने मेरे trading को. तो नंबर 1 इज़ आपका ट्रेडिंग कर्व है, जो लर्निंग कर्व है वो छोटा हो जाता है. You get to learn a lot of things in a very very short time and you have someone to rely on, someone to ask questions
and someone to understand how they are shaping their approach in the current market condition. So this is the majority reason you need a trading mentor or a coach. Or when you're going through rough phases of your trading, these guys can help you out with your mental issues, with your trading techniques at that point of time. Okay? Because they have more experience than you in the market. Okay? Then how to find them? So how to find them, आपको define करना पड़ेगा आपको कौन सा तरीके का trader बनना है. ठीक है? So whether you want to be a swing trader, whether you want to be a complete intraday trader, उसमें आपको define करना है. Whether you want to trade equity intraday, whether you want to trade options intraday, futures intraday, ये आपको define करना है. और whether you want to trade only options intraday, options positional, long term options, या फिर इन्वेस्टिंग करनी है आपको, तो उस हिसाब से यू नीड टू फर्स्ट डिफाइन कि आपको कौन से तरीके का ट्रेडर बनना है. ये आपको कैसे पता चलेगा? आप खुद को स्टडी करो, आप ट्रेड्स को स्टडी करो, कौन से ट्रेड्स में आपका डिसिप्लिन सबसे शार्प था. ठीक है? तो इंट्राडे ट्रेडिंग रिक्वायर्स मोस्ट डिसिप्लिन. सेकेंड वन इज़ दैट मतलब जो आपको डिसिप्लिन थोड़ा कम चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग से, वो है BT/ST या ST/BT, बाय टुडे सेल टुमारो. उससे कम आपको ट्रेड चाहिए अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो या फिर वीकली कुछ आप बाय या सेल कर रहे हो कैश में. तो नॉट स्विंग ट्रेडिंग बट या वीक टू वीक बेसिस पे एक थोड़ी सी पोजिशनल ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, उससे कम आपको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग में. अगर आप कुछ स्टॉक्स होल्ड कर रहे हो 1 to 2 वीक्स के लिए, तो उसमें और कम डिसिप्लिन चाहिए. या फिर इफ़ यू आर बाइंग समथिंग फॉर मिड टर्म विच इज़ 2 to 3 4 months और 5 months, देन उस और कम चाहिए. और सबसे कम अगर डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टिंग में आपको. सो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन कि आप कौन सी चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो, कौन सी चीज़ में अच्छे हो. ठीक है? एंड अगेन ट्रेडिंग में अगर आप किसी चीज़ में ख़राब हो तो उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है? दिस माइट साउंड वेरी रॉन्ग, बट ट्रेडिंग में आप जिस चीज़ का आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है, ठीक है, आप जिस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो, ठीक है, मोस्ट पीपल विल एक्चुअली फॉल इन पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग ओनली. मोस्ट पीपल इंट्राडे ट्रेडर्स, इंट्राडे एक ट्रेड करने के लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए. ठीक है? सो उसको बनने में काफ़ी टाइम लगता है. सो यू कैन स्टार्ट विद अ स्विंग ट्रेड. व्हाट आई स्टार्ट विद इंट्राडे, देन आई वेंट टू स्विंग एंड देन आई वेंट बैक टू इंट्राडे, क्योंकि मैंने अपना डिसिप्लिन डेवलप कर स्विंग में, देन आई केम टू इंट्राडे. तो आप अपनी जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो सबसे पहले वीकनेस पे काम मत करो, आप अपनी स्ट्रेंथ में प्ले करो. व्हेन यू हैव प्लेड विद स्ट्रेंथ, यू हैव मेड सम मनी, देन यू कैन यूज दैट एडिशनल मनी टू टेक बिगर रिस्क एंड लाइक टू डेवलप योर रॉन्ग साइड. ठीक है? तो अगर मैं लेट्स से इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्टिंग से ही करना चाहता और मैं बीच में स्विंग में ना स्विच करता, तो आई वुड हैव ब्लोन माई अकाउंट मल्टीपल टाइम्स. तो मैंने थोड़ा सा पैसा लूज़ करा, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में अपने थोड़े लॉसेस वगैरह कवर करे. देन बीच में मैंने इंट्राडे में एक्सपेरिमेंट करा, आई लर्नड, आई बॉट अप माई वीकनेसेस. उसके बाद मैं गया इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर. ठीक है? तो यू वॉन्ट टू लाइक bring up your strength first, play on your strength, और उसके बाद when you've played on your strength for a long period of time, then try and improve your weaknesses. So again, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये अगर मुझे स्टार्टिंग में बताता तो I would have made a lot more money at the start or lost less money at the start. So how to find them? After defining them, how you've which field you want to go in as a trader, go on Twitter, go on YouTube, राइट द टाइप ऑफ ट्रेडिंग. जो मतलब टॉप 10-20 वीडियोज़ आए उसमें पिक 2-3 पीपल, और जिसकी भी आपको अप्रोच सही लग रही है उन 2-3 लोगों में से आप उनको स्पैम करो, DM करो, जो भी करो, एंड फाइंड आउट कि वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं. या अगेन ग्रेट अप्रोच इज ऑल्सो टू गो ऑन ट्विटर एंड जस्ट यूज़ द हैशटैग एंड फाइंड आउट कि, क्योंकि लोग अपने बायो में वो हैशटैग्स डाल के रखते हैं. ठीक है? या आप एक बार एक कम्युनिटी का पार्ट बन गए तो उसमें आपको पता लग जाएगा, अच्छा अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो ये बंदा, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये बंदा, अगर अच्छा अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो इक्विटी मार्केट में तो ये बंदा, अगर माइक्रो कैप्स में कर रहे हो तो ये बंदा है. सो दिस इज़ हाउ यू लाइक कम अक्रॉस पीपल हु आर लीडर्स और हु आर वेरी accomplished in that particular type of trading. So this is how you want to find them. How I can help you is so I have 2-3 approaches of trading. Number one is intraday trading in both options and cash. ठीक है? And futures also sometime, but lesser lesser currently. तो
लेसर इसलिए क्योंकि अब यार फ्यूचर में लेवरेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आई कैश में थोड़ी लेवरेज है, सो आई वर्क ऑन दैट. So if you want to trade in equity intraday or option buying or selling intraday, I can help you with that. Or if you want to learn option selling positional या option buying positional, I can help you with that. And if you want to develop your basics of fundamental analysis and how to analyze global markets to form a view for the short term कि अच्छा ठीक है, मुझे डॉलर दिख रहा है यहाँ पे है, यूएस मार्केट दिख रहा है यहाँ पे है, यूके मार्केट, जर्मन मार्केट ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, साइडवेज जा रहे हैं, सो या फिर ऑयल या कमोडिटी के प्राइसेस ऐसे रन कर रहे हैं, तो आप ये व्यू बना सकते हो. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग ऑल दिस, देन आई एम द गाय फॉर यू. अगर आपको कुछ और सीखना है कि यार कमोडिटी सीखनी है या फिर आपको मे बी यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टिंग सीखनी है, देन आई एम नॉट द गाय. सो कमोडिटीज़ अगर आपको सीखने में हेल्प नहीं कर सकता, बाकी सारी चीज़ों में आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट, आई हैव लाइक had my bit of profits and losses there and had my experience there. So उन चीज़ों में हेल्प कर सकता हूँ. If you want to join my membership or get mentored by me directly, my phone number is in the YouTube description box. You can check that out. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछनी है जिन टॉपिक्स को मैंने अभी मेंशन करा, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, इक्विटी इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग, then I can help you out. So once again recap, I told you who my mentors are, how they help me. Again majoritively मुझे जो चीज़ समझने में मे बी 5-6 years लग जाती है, 10 years लग जाते, they help me understand that in a short time. This is why you exactly need them, or how to find them is to define which type of a trader you want to be, and then search, go on YouTube, go on Google, go on Twitter, go on LinkedIn maybe, find these type of traders who are doing very well in that type of trading. And I have also explained how we can help you. It's swing trading in cash market, positional options, options intraday, option buying or selling intraday, or cash market intraday. I can help you with these topics. So thank you so much, guys. That was my bit upon mentors and choosing a trading coach. एक और चीज़, how not to choose mentors. ठीक है, how not to. आप किसी भी मेंटर को इसलिए मत चूज़ करो अगर आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो 50 लाख का है, 1 लाख का है, 20 लाख का है. ऐसे नहीं चूज़ करने मेंटर्स. ठीक है, कि आप अपनी जो सेगमेंट है, आप किसी भी सेगमेंट में पैसे बना सकते हो, बट इसलिए मत बनाओ क्योंकि आपने कोई ऑप्शन बायर देख लिया जिसने आप मान लो 30-40 लाख का प्रॉफिट डाल दिया है. ठीक है, तो इसलिए आप चूज़ मत करो. ऑप्शन सेलर देख लिया आपने 1 करोड़ का या 20 करोड़ का प्रॉफिट डाल दिया है, या फिर कोई स्विंग ट्रेडर है जिसने अभी मतलब 1 लाख बना दिए 1 हफ्ते में. ठीक है, तो आप कभी भी ट्रेडर्स की PNL को मत देखो, आप उनका सिस्टम समझो. अगर आप उस सिस्टम को डिप्लॉय करके आप पैसे बना सकते हो, then that's the system for you. Don't choose a system because that person has posted a high profit and loss statement. ठीक है, so that is not how you want to choose mentors. ये एक misconception है. किसी भी सेगमेंट में पैसा बन जाएगा. ठीक है, सारे सेगमेंट के ट्रेडर्स हैं, नहीं तो इतने सारे सेगमेंट्स नहीं होते. कमोडिटीज़ के भी हैं, ऑप्शंस के भी हैं, फ्यूचर्स के भी हैं, इक्विटी के भी हैं, इंट्राडे, STBT, सबके अपने तरीके के ट्रेडर्स हैं. आपको इसलिए नहीं चूज़ करना क्योंकि वो ट्रेडर या उस ट्रेड की PNL बहुत ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, उनका कैपिटल साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, आपको ये समझना है, और उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा है मार्केट में. तो आपको इनके सारे, या तो आप सारे सिस्टम्स स्टडी करो जो आपको लगता है आप डिप्लॉय कर सकते हो बहुत ईजिली. ठीक है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो रहा. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू वांट टू चूज़ अ मेंटर, नॉट इफ़ दे हैव पोस्टेड अ बिग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. तो जैसे सॉरी तो मतलब जैसे ऐसे चूज़ नहीं करना कि आपने किसकी 1 करोड़ की PNL देख ली और आपने कहा अच्छा वो तो US मार्केट में इन्वेस्ट करता है इसलिए. तो ऐसे नहीं कि आप भी आज से US मार्केट इन्वेस्टिंग शुरू हो जाओगे. आपको उसका स्ट्रैटेजी देखना है, उसका तरीका देखना है, उसका सिस्टम देखना है, रिस्क मैनेजमेंट देखना है, जब लॉस में जाता है क्या एडजस्टमेंट करता है, प्रॉफिट कैसे बुक करता है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है. उसके बाद यू वांट टू चूज़ दिस गाय, नॉट बिकॉज दे आर शोइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ PNL. ह्यूज PNL कोई भी दिखा सकता है. देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडर्स विद अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड मतलब them showing like let's say you have 1 CR capital, right? If you're showing a 1 lakh profit or a 1 lakh loss, तो आपका बस वो 1% है.
सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि ये जो बड़े P&L है इज़ जस्ट अ गेम ऑफ कैपिटल. कोई भी एक बड़े कैपिटल के साथ आके एक अच्छे ट्रेड लेके एक अच्छा लॉस या प्रॉफिट दिखा सकता है. So thank you so much guys. On that note, we'll end this session today. If you have any